बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल पेंडुलम। एज वी नो दैट कि सिंपल पेंडुलम हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म होता है और वो जो है ना अबाउट इट्स मीन पोजीशन होता है। क्लियर जी। सिंपल पेंडुलम में हमारे पास कुछ मेन पार्ट्स हैं। मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम इज कंसिस्ट ऑफ इन इलास्टिक स्ट्रिंग। ये जिस वायर के साथ या थ्रेड या स्ट्रिंग के साथ जो हम मास को अटैच करेंगे स्टूडेंट, वो हमारे पास होना चाहिए इन इलास्टिक, मतलब उसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक बॉब होना चाहिए। क्लियर जी। मतलब एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि हम इसके साथ हैंग करेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें हमारे पास वो स्ट्रांग सपोर्ट होना चाहिए। क्लियर। मतलब इसको हम इन सब चीज़ों को हम एक स्ट्रांग सपोर्ट के साथ क्या करेंगे जी, अटैच करेंगे और फिर हम इसको मज़ीद डिस्प्लेस करेंगे। इसमें हमारे पास जो है ना अकॉर्डिंग टू SHM, एज वी नो दैट व्हाट इज़ मीन बाय SHM, we know that SHM means simple harmonic motion। क्लियर जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर जी। अच्छा जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास स्टूडेंट्स असल में रिपीटेड बैक एंड फॉरवर्ड मोशन इसमें होता है। क्लियर। इसमें हमारे पास रिपीटेड बैक एंड फॉरवर्ड मोशन परफॉर्म होता है। क्लियर। लेकिन अबाउट मीन पोजीशन। क्लियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी। अब हम इसको थोड़ा सा और जाके आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको सिमुलेशन के थ्रू भी समझाऊंगा। इसके बाद हम ये कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि ये बात तो हमने ऑसिलेटरी मोशन में भी कही थी। क्लियर जी। जो हमारे पास क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है, उसमें भी हमने ये बात कही थी। वो भी तो सर हमारे पास क्या है, वो भी तो हमारे पास टू एंड फ्रो या बैक एंड फॉरवर्ड मोशन ही होता है। क्लियर। अच्छा जी। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ये बात समझनी होगी कि जो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है ये तो चलो ठीक है, मीन्स दैट कि हम ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकते। वो इस वजह से कि जितना हमारे पास क्या है जी, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, क्लियर, इट मस्ट obeys the Hooke's law। क्लियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन जी हमारे पास क्या करेगा, हुक्स लॉ को ओबे करेगा। लेकिन अदरवाइज अगर आपके पास क्या है जी, ऑसिलेटरी मोशन है, तो हर एक ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। हर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता। सिंपल हार्मोनिक मोशंस के हमारे पास क्या है जी, जो एग्जांपल्स की बात हम करेंगे, जैसे कि मैं अगर आपको ये बताऊं, एग्जांपल्स हम अगर डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास क्या है जी, एग्जांपल्स में आता है पेंडुलम। क्लियर। एज वी नो दैट पेंडुलम, और उसके बाद हमारे पास इसी तरह हमारे पास जो है ना
स्प्रिंग सिस्टम है। क्लियर जी। क्लियर जी। अच्छा, ये तो हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल्स हैं। और जो सिंपल ऑसिलेटरी मोशन है, मतलब ऑसिलेटरी मोशन, क्लियर, ऑसिलेटरी मोशन के जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास क्या है, ऑसिलेटरी मोशन के, वो आपके पास जैसे कि अर्थक्वेक हो गया। क्लियर, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, क्लियर, एनईटीसी। हमारे पास और भी बहुत सारे क्या है, सिंपल ऑसिलेटरी मोशंस के हमारे पास टाइप्स मौजूद हैं। क्लियर नहीं। तो अभी हम चलते हैं, हमारी जो सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पे हमने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया हुआ है। तो सिंपल पेंडुलम को हम समझेंगे कि ये किस तरह जो है ना हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। जैसे कि आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये एक हमने इन इलास्टिक स्ट्रिंग लिया हुआ है, हमने एक मास अटैच किया हुआ है। क्लियर जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इस सिस्टम को देखेंगे कि आया ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जब मैं इसको डिफॉर्मिंग फोर्स इस पे अप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं ख़ास एंगल के साथ डिस्प्लेस कर देता हूँ, मींस दैट कि यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्लियर जी। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, और हुक्स लॉ में हमें यही बताया गया है कि F restoring force is directly proportional to minus x, as you know that। सो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है ना अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन है मीन इधर तक ये दोबारा आने की कोशिश करेगा, और किस फोर्स की वजह से ये हमारे पास जी कोशिश करेगा, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेस हुआ है। और जब हम इसको यहाँ पे होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद इससे हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिटेन करने की कोशिश करेगा। मतलब ये है कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा आने की कोशिश करेगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसको अब डिस्प्लेस किया हुआ है। क्लियर, एंगल मेरे पास क्या है जी, लेट्स से मेरे पास एंगल 40 है। तो जितना डिस्प्लेसमेंट ये मीन से यहाँ तक ये कवर कर रहे उतना ही ये यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो चलिए जी, इसको ज़रा मैं प्ले कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, या इसी मीन को या इक्विलिब्रियम लाइन भी हम इसको कह सकते हैं। तो लेट्स सी इट। अच्छा जी, तो आप लोगों ने देखा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना जी, ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास जितना हमने इसको डिस्प्लेस किया था इनिशियली यहाँ से यहाँ तक, इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और यहाँ से यहाँ तक भी, मतलब ये दोनों साइड पे हमारे पास इक्वल डिस्प्लेसमेंट आएगा फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो आप लोगों ने देखा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। देखो सही है बेटा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे, अगर ये आइडियल सिस्टम है तो ये कभी स्टॉप नहीं होगा। लेकिन अगर ये आइडियल सिस्टम नहीं है, इसमें हम थोड़ा सा फ्रैक्शन डेवलप कर देते हैं, मतलब इसमें हम फ्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, तो मतलब एयर फ्रैक्शन हो गया। क्लियर। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा, और ये जो एम्पलीट्यूड या ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको नज़र आ रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता से कम होता जाएगा। लेट्स सी इट। सही है बेटा, आप देख सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता से कम हो रहा है। क्लियर जी। अगर हम फ्रैक्शन को और बढ़ाते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट और भी कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्लियरली आपको नज़र आ रहा है। और अगर हमने मतलब काफ़ी हद तक यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज़ किया हुआ है, और आखिरकार ये ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन होते होते जो है ना, अभी आप देख सकेंगे कि ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आके या मीन पोजीशन पे आके रुक जाएगा। ये किस वजह से आके मीन पोजीशन पे रुक रहा है बेटा, ये हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से हमने इसको डिस्प्लेस किया और फिर हमने इसको रिलीज किया, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा था और बार बार आने की वजह से इस पे हमने फ्रैक्शन यहाँ पे क्या किया, डेवलप किया, प्रोड्यूस किया, तो ये ऑब्जेक्ट आकर जो है ना अपनी मीन पोजीशन पे आके रुक जाएगा।
जब ये मीन पोजीशन पे रुक जाएगा सो इट्स मीन दैट के देयर विल बी नो रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर नो? अगर आप यहाँ पे बात करते हैं कि क्या हमारे पास मीन पोजीशन पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स होगी, सो वी कैन से दैट नो, देयर विल बी नो रिस्टोरिंग फोर्स एट अ मीन पोजीशन। क्लियर नो? अच्छा जी, सो ये था हमारा सिंपल पेंडुलम। क्लियर नाउ? आगे इसकी जो हमारे पास अगर मैं बात करूं कि इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।